गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, यानी मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। शुद्ध आत्मा केवल परमात्मा है। परमात्मा के सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं परमात्मा मैं हूं। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम 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 श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। आए हुए सभी परमात्माओं को मेरा नमस्कार। एक आईएएस ऑफिसर मुझे मिलने को आया था और उसने कहा, स्वामी जी देखो मैं इतने डोनेशन देता हूँ, मैं इतने दान करता हूँ,
इतने समाज कार्य करता हूँ, इतना अच्छा कार्य करता हूँ, तो मुझे ध्यान की क्या आवश्यकता है? मुझे तो वैसे ही मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मैं इतने समाज कार्य करता हूँ। तो मैंने कहा मैं करता हूँ ना, यानी दान कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है, समाज कार्य कर रहा है वो भी मैं के साथ बांध रहा है, यानी मैं सदैव विद्यमान है। तो जब मैं विद्यमान है तो सब तू तेरे पुण्य कर्म जोड़ रहा है ना, और पुण्य कर्म जोड़ रहा है तो फिर मोक्ष कहाँ है? यानी तू तेरे अगले जन्म की व्यवस्था कर रहा है, तेरा अगला जन्म सुखी होगा, अगला जन्म आनंदी होगा, क्योंकि तूने अच्छे कर्म किए। तो अच्छे कर्म करके फिर अच्छे कर्म भोगना भी पड़ेंगे ना। केवल अच्छे कर्म करके नहीं होता है, अच्छे कर्म करके आपको अगले जन्म में अच्छे कर्म भोगने को आना ही पड़ता है। और दूसरा, कर्मों में से किसी को भी मुक्ति नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। आप बुरे कर्म करो, आपको बुरे कर्म भोगना ही पड़ेंगे, आप चाहो न चाहो। इसमें आपकी चाहने का, आपके इच्छा का कोई अर्थ नहीं है। सब कुछ एक व्यवस्था के अधीन, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अधीन ये कर्म का चक्र चलते ही रहता है। और उसके बाद में फिर वही कर्म हम भोगने को इस धरती पे आते हैं और जन्म लेते हैं। यानी हमारे जन्म का कारण देखो तो जन्म का कारण विचार है। हम विचार करते हैं इसलिए कर्म घटित होते हैं, और कर्म घटित होते हैं तो फिर जन्म लेना पड़ता है, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो। और दूसरा, अपने को लगता है कि हम जो बुरा काम कर रहे हैं वो कार्य करते समय हमको कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भी देख नहीं रहा है, किसी को भी पता नहीं है, किसी को भी मालूम नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके अंदर एक शिव के रूप में आत्मा बैठी हुई है, वो सब देखती रहती है, सब रिकॉर्डिंग चलती रहती है। और एक रिकॉर्डिंग मृत्यु के समय सिनेमा जैसी आपके सामने पूरी ऐसी चलती। जो जो आपने बुरे कर्म किए वो भी चलते हैं, जो जो आपने अच्छे कर्म किए वो भी चलते हैं, आपके सामने वो सिनेमा चलता है एकदम। और उसके बाद में अगर पुण्य कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जाते समय आपको एक सेटिस्फेक्शन रहता है, मृत्यु के समय आपको एक संतोष रहता है कि मैंने मेरा जीवन बहुत अच्छे से भोग लिया, मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया, मैंने मेरे जीवन को खूब लोगों को मदद किया, खूब समाज कार्य किया, खूब अच्छे से किया। मेरे को किसी से कोई एक धन्यवाद का भाव अपने ही प्रति आता है कि मैंने मेरे जीवन को बहुत अच्छे से भोगा। और मैंने देखो, पद पे तो कोई रहता है कोई नहीं रहता है, पद अनिश्चित है, लेकिन पद पे रहते हुए आपने क्या अच्छा कार्य किया, वो कार्य जरूर आपको आपके अंतिम दिन, अंतिम समय याद आएगा कि पद में रहते हुए, पद पे रहते हुए मेरे हाथ से इतने अच्छे अच्छे कार्य हुए। तो ये सब अच्छे कार्य आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे, तो आपको एक संतोष मिलेगा, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने मेरे जीवन को सार्थक किया है। ठीक है, ऐसा ही अगर आपने बुरे कर्म किए हैं, आपने पाप कर्म किए, आपने किसी को परेशान किया है, किसी को तकलीफें दी है, तो वो कर्म भी आपके सामने फिर दिखेंगे, वो सब दिखेंगे कि आपने इनसे ऐसा किया, आपने इनको धोखा दिया, आपने सब दिखेंगे, सब बुरे कर्म भी आपके सामने सिनेमा जैसे दिखेंगे। और कई लोग इतने बुरे कर्म करते हैं, इतने खराब कर्म करते हैं कि वो कर्म खुद भी देखना नहीं चाहते। जैसे होता है ना, अपना चेहरा क्या है वो बराबर अपने को मिरर में दिखता है, अपने को आईने में दिखता है कि हमने कौन सा, हमारा चेहरा कैसा है, काला है कि पीला है कि सफेद है। जिस प्रकार से हम हमारे चेहरे को मिरर में देखते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम हमारे आप को अंतिम समय में देखते हैं। वो सब घटनाएं, आप भी दिखते हैं, सामने वाला भी दिखता है, आपने कैसे परेशान किया,
क्या किया, सब दिखते रहता है। जो आपने करते समय भी जो नहीं देखा ना, वो भी दिखता है। और वो इतना भयानक रहता है, वो इतना खराब रहता है कि आदमी उन घटनाओं को, आदमी उन लोगों को याद भी करना नहीं चाहता। वो नहीं चाहता वो घटनाएं याद आए, वो नहीं चाहता वो घटनाएं मुझे बार बार दिखे। तो ऐसे समय परमात्मा से मनुष्य भीख मांगता है, हे परमात्मा, मैं ये देखना ही नहीं चाहता कि मेरे हाथ से क्या क्या पाप हुआ है, मुझे मृत्यु दे दे, मैं जीना ही नहीं चाहता। ये और दूसरा, उसके चाहने न चाहने पे कुछ नहीं होता ना, वो सब दिखते ही रहता है, लेकिन वो उसको रोक नहीं सकता। तो इसलिए जीवन में ऐसे कोई काम मत करो जो काम आप फिर से देखना न चाहो। ये सब दिखने वाले हैं आपको। और आप अगर अच्छे काम करते हो, आप अगर अच्छे कार्य करते हो, तो वो भी आपको दिखेंगे ही। अब प्रश्न आता है कि अगर बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म काटने के लिए हम आते हैं, और उसके बाद में चाहते न चाहते हुए भी हमारे हाथ से अनजाने में कुछ कर्म घटित हो जाते हैं। हो सकता है फिर से कुछ पुण्य कर्म घटित हो जाए, हो सकता है फिर से कुछ पाप कर्म घटित हो जाए। यानी बिना कर्म के तो मनुष्य रह ही नहीं सकता, एक दिन नहीं रह सकता, एक क्षण नहीं रह सकता। आप देखो ना, विचारों से भी कुछ ना कुछ करते ही रहते हो। तो ऐसे कोई भी कर्म अगर आपसे घटित होते हैं तो पुराने कर्म तो कट जाते हैं, लेकिन फिर नए कर्म घटित हो जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो नए कर्म भोगने के लिए नया जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार से ये कर्म के चक्र में आकर के मनुष्य फंस के रह जाता है कि पुराने जन्म के कर्म काटने आता है, और वो काटते काटते कुछ नए कर्म घटित कर देता है, और उसके बाद में अगला जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये चक्र जन्मों जन्मों से चलते रहता है। और जन्मों जन्मों से चलने के बाद में इसी जन्म में अच्छी संगत में, अच्छे सानिध्य में जब मनुष्य आता है तब उसको ज्ञान होता है कि ये कर्म से मुक्ति कभी संभव ही नहीं है। ये कर्म से अगर मुक्ति पाना है तो शरीर से परे जाना होगा। आप सबको लगता है कि आप सब इसी जन्म से जुड़े हैं, ऐसा नहीं है। ये जन्मों जन्मों का संबंध है, और उसके बाद में पूर्व जन्मों में आपने अच्छी संगत की थी, अच्छा सानिध्य प्राप्त किया था, तो आपको महसूस हो गया था, आपको पता चल गया था कि ये कर्म के चक्र में से बाहर आए बिना मुक्ति संभव ही नहीं है। तो एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा रास्ता ऐसा होना चाहिए कि हमारा शरीर भाव ही समाप्त हो जाए, और शरीर भाव समाप्त हो जाएगा तो फिर शरीर से ही तो कर्म घटित होते हैं ना। पुण्य कर्म घटते हैं शरीर से, पाप कर्म घटते हैं शरीर से। तो अगर शरीर भाव ही नहीं रहा तो ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी, वैसा प्रकार है। तो आपने आपके पूर्व जन्मों में जो साधना की थी, जो तपस्या की थी, उस तपस्या से आप यहाँ तक पहुँच गए थे कि आपको एक ऐसा मार्ग चाहिए, एक ऐसा रास्ता चाहिए कि ये मैं से, इस आत्मभाव से हमको मुक्ति होना चाहिए। यही सोच करके आपने इच्छा की थी। इच्छा क्या थी? उस मार्ग की, उस रास्ते की, और वो रास्ता है, वो मार्ग है आत्मा का साक्षात्कार। आत्मा का साक्षात्कार छोटी घटना नहीं है। आज अब अभी भी अगर ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों पे जाओगे ना, तो कई पहाड़ों में, कई गुफाओं में कई साधु, कई संत केवल आत्म साक्षात्कार पाने के लिए, आत्म जागृति पाने के लिए
साधना करते रहते हैं, उनको पता है कि ये एक जन्म में मिलने वाली घटना नहीं है। इस जन्म में आत्म साक्षात्कार पाएंगे तो अगले जन्म में वो मुक्त अवस्था पाएंगे, जिसको मोक्ष कहते हैं। तो आपने भी कोई तपस्या की होगी, आपने भी कोई साधना की होगी, उसी कारण इस मार्ग में आए हैं। आपका और मेरा रिश्ता नाता इस जन्म का नहीं है। हम जन्मों जन्मों से साथ में एक ही मार्ग पे चले हैं, एक ही रास्ते पे चले हैं, लेकिन वो समय नहीं था जो आज का समय है ना, वो समय पहले नहीं था। मैं भी था, आप भी थे, सब था। और दूसरा, इस जन्म में कुछ भी नया आपने प्राप्त नहीं किया है। जो रिश्ते प्राप्त किए वो रिश्ते पूर्व जन्मों में ही थे, जो धन संपत्ति प्राप्त की वो भी पूर्व जन्मों में थी, और वो भी सब छोड़ करके यहाँ आए। वो रिश्ते छोड़ करके आए, धन संपत्ति छोड़ करके, सब छोड़ करके यहाँ आए। यानी जो कुछ शरीर से प्राप्त किया था वो सब छोड़ करके आए। तो आपको ज्ञान हो गया कि जो शरीर से प्राप्त किया है ज्ञान है, वो भी छोड़ना पड़ेगा। वो छोड़े बिना भी मुक्ति नहीं है। मुक्त है ना, सब में से मुक्त हो जाना, सब में से डिटैच हो जाना। हमारा लगाव, हमारा अटैचमेंट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है समय है। ये जो समय है ना, ये समय अति महत्वपूर्ण है। इस समय के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी ने आज से 700 साल पहले अपने काल में लिखा हुआ है कि 700 साल के बाद एक ऐसा काल आएगा, एक ऐसा समय आएगा जिस समय आत्म साक्षात्कार सामूहिकता में प्राप्त होगा, आत्म साक्षात्कार कलेक्टिविटी में प्राप्त होगा। हम उसी समय में जी रहे हैं और ये आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। दूसरा, देखिए, अगर आप ध्यान करते हैं, अगर आप मेडिटेशंस करते हैं, तो आपकी संवेदनशीलता बहुत बढ़ जाती है। और जब संवेदनशीलता बढ़ जाएगी ना, तो आप सामने वाले व्यक्ति के विचार भी समझ सकते हैं। सामने वाले व्यक्ति क्या विचार कर रहा है वो भी समझ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रकृति के साथ जुड़ते हैं, तो प्रकृति में क्या घटनाएं होने वाली है, क्या घटित होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, आगे का समय कैसा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त हो सकती है। यानी ध्यान से आपकी संवेदनशीलता बढ़ने के कारण ये सब होता है। जैसे गुरु शक्तियों ने 2019 में बताया था, आने वाला समय, आने वाला टाइम, आने वाला काल तनाव वाला है, टेंशन वाला है। तो वो 2 साल हमारे वैसे ही बीते और अभी भी समय अनुकूल नहीं है। ये भी मैसेज इस अनुष्ठान के पहले बताया गया था कि सामूहिकता से जुड़ो, कनेक्टिविटी से जुड़ो। अभी भी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है। देखिए, अलग अलग परेशानियां हो सकती है, परेशानियों के रूप अलग अलग हो सकते हैं, परेशानियों का स्वरूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन वातावरण वही है, तनाव वाला है, टेंशन वाला है। और दूसरा, ये हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। आने वाला समय विश्व के लिए अनुकूल नहीं है। और इसके अंदर देखिए, परिवर्तन का समय है, परिवर्तन का काल है। हम चौरास्ते पे खड़े हैं। ये समय, ये महाशिवरात्रि का दिन है ना, ये समझ लो हम सब चौरास्ते पे खड़े हैं। चौरास्ते में किस दिशा में जाएंगे ये अपनी चॉइस है। अपने चॉइस में हमको इस तरफ जाना है कि हमको इस तरफ जाना है। तो आप अच्छी दिशा में भी जा सकते हैं, बुरी दिशा में भी जा सकते हैं। अच्छी दिशा में जाओगे तो अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी सामूहिकता मिलेगी, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी और अच्छा रहेगा। और अगर बुरी एरिया में जाओगे तो बुरे लोग मिलेंगे, बुरी सामूहिकता मिलेगी, बुरी कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आज एक परिवर्तन का समय है। ये महाशिवरात्रि जो है ना, ये परिवर्तन का समय, एक बहुत बड़ा विश्व स्तर के ऊपर परिवर्तन आने वाला है। होता था ना,
देखिए, जो लोग हिमालय में गए ना, वो लोग कभी वापस ही नहीं आए, तो उनको कोई पता भी नहीं चला, उनको कुछ मालूम ही नहीं पड़ा। लेकिन जाकर के मैं जब वापस आया हूं ना, तो मैंने देखा वापस आते समय रास्ता ही भटक जाते थे, एरिया ही भूल जाते थे, जगह ही चेंज हो जाती थी। जहां पहले अच्छा भरा पहाड़ था, वहां बहुत बड़ा खड्डा हो जाता था, और जहां पे खड्डा था वहां पे पहाड़ हो जाता था। ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति परिवर्तनशील है, एक जैसी नहीं रहती। जो आज ऊपर है वो नीचे दिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर दिखेंगे। तो एकदम प्रकृति में चेंजेस आएगा, बदलाव आएगा। प्रश्न है हम ऊपर की ओर जा रहे हैं कि हम नीचे की ओर जा रहे हैं। लेकिन जहां हो वहां नहीं रहोगे, कुछ तो भी चेंज आने वाला है, कुछ तो भी बदलाव आने वाला है। उस परिवर्तन के साथ अच्छी सामूहिकता को पकड़ो, अच्छी कलेक्टिविटी को पकड़ो, तो आप अच्छी सामूहिकता में अच्छे। और दूसरा, नियमित ध्यान करके, नियमित मेडिटेशन करके अपने स्थिति को अच्छा करो ना। इस वर्ष को यही स्थिति को देखते कि ये समय अनुकूल नहीं है। मैंने सब साधकों को बोला है कि अभी सब बंद करके तुम अपना ध्यान रखो। समर्पण वर्ष घोषित किया है, अपना समर्पण बढ़ाओ, अपना ध्यान बढ़ाओ, अपनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ाओ। होता है ना, साधक गुरु कार्य करते हैं, लेकिन गुरु कार्य करते समय भी अपना मैं जीवित रहता है, मैं गुरु कार्य कर रहा हूं। और दूसरा, ऐसा करके उस कार्य को अपने साथ बांध लेते हैं। माने इससे भी आती, दूसरे ने किया हुआ गुरु कार्य भी मैंने किया करके बताते हैं। मैं मन ही मन हंसता हूं, अरे तू तेरा भी बांधने से मना कर रहा हूं, तू तो दूसरे का बांध रहा है। माने तुम अगर बांधोगे तो मुक्त कैसे हो गए? अगर गुरु कार्य करके अपने साथ बांधोगे तो वो पुण्य बांधने के बाद अगले जन्म में भोगने आना पड़ेगा ना। और मैं नहीं चाहता कि आपका अगला जन्म हो, मेरा भी ये आखिरी जन्म है, आपका भी आखिरी जन्म होना चाहिए। मेरे सारे प्रयत्न, सारे प्रयास उस ओर है, और आपके सारे प्रयास अपने ओर है कि आप अगला जन्म चाहते ही हो। मैंने गुरु कार्य करके भी अपने साथ बांधते हो। मैंने गुरु कार्य किया, अरे जहां तुमने मैंने किया बोला तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा ना। और मैं नहीं चाहता हूं आपके अकाउंट्स में कुछ जुड़े, इसलिए गुरु कार्य करो तो सामूहिकता में करो, कलेक्टिविटी में करो। कभी भी अकेले करो ही मत। किसी कहीं जो भी जाने का है, कुछ भी बताने का है ना, तो 4 लोगों के साथ में जाकर के कार्य करो, तो कभी भी मैं का भाव नहीं आएगा। जहां 5 लोग है वहां मैं हूं, आपके साथ में मैं कभी नहीं रहता। इसलिए सामूहिकता के साथ रहो, कलेक्टिविटी के साथ रहो। एक दूसरा, ऐसे ही गुरु कार्य करते हैं ना, वैसे प्रचार करते हैं। प्रचार करते हैं जैसे वो मराठी में ना, देवाच्या द्वारी उभा क्षणभरी जिणे मुक्ती करी साधिली, यानी सीधा अर्थ मनुष्य ने लगाया कि परमात्मा के दरवाजे पे मंदिर में जाओ, वहां बैठो 10 मिनट तो मोक्ष मिल जाएगा। तो मनुष्य ने क्या करा, एक ईंट पत्थर का मंदिर बनाया और मंदिर के अंदर रोज जाकर के बैठने लग गया, और अहंकार भी निर्माण हो गया कि जैसा लिखा है वैसे मैं कर रहा हूं ना। नियमित जाकर के मंदिर में जाके ध्यान कर रहा हूं, नियमित जाके मेडिटेशन कर रहा हूं, तो मुझे मोक्ष तो मिलेगा ही। लेकिन तूने जो समझा है वो, और ज्ञानेश्वर जी ने जो कहा है वो, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने इस ईंट पत्थर के मंदिर को मंदिर कहा ही नहीं था। उन्होंने कहा था ये शरीर ही आपका मंदिर है। इस मंदिर के दरवाजे पे जाके, यानी तालू भाग पे जाके अगर 10 मिनट बैठोगे, 10 मिनट बैठोगे, यानी एक ऐसी अवस्था में बैठोगे, एक ऐसी स्थिति में बैठोगे जहां आपको कोई विचार नहीं है, आपका कोई देह भाव नहीं है, तो आपको मोक्ष मिलेगा। तो लिखा क्या था और समझा क्या? ठीक उसी प्रकार से मैं साधकों को बोलता हूं प्रचार करो, तो तुरंत वो प्रचार करने लग जाते शरीर से। मैं नहीं चाहता कि वो शरीर से प्रचार करे, मैं नहीं चाहता वो सब जगह बताते फिरे। मैं चाहता हूं ध्यान करके, मेडिटेशंस करके, नियमित साधना से आप आपकी इतनी अच्छी आध्यात्मिक स्थिति करो कि आपके आसपास के लोग
आपसे प्रभावित हो, आपके सहकर्मी आपसे प्रभावित हो, आपके रिश्तेदार आपसे प्रभावित हो और वो आपको पूछने आए कि तू कौन से चक्की का आटा खाता है, कितना शांत रहता है, इतना खुश रहता है, इतना प्रसन्न रहता है, तब जाकर के उसको बताओ ना। यानी मैंने बताया प्रचार करो, प्रचार बाहरी तौर पे नहीं करने का है, प्रचार भीतरी तौर पे करने का है। आप आपकी स्थिति बनाओ, आप एक पोस्टर बन जाओ, आप एक आदर्श बन जाओ कि आपको देख करके आपके आसपास वाले प्रभावित हो जाए। बुद्धिस्ट साधु एनर्जी को रिसीव करते हैं, उसको बांधते हैं और बांधने के बाद में उसको एक निश्चित स्थान में स्थापित कर देते हैं। ऐसी कुछ प्रक्रिया, इसी प्रकार की कोई प्रक्रिया वहां पे की जाती है और वहां पे श्री चक्र में उसको स्थापित किया जाता है। तो स्थापित करने वाले में धीरे 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 वो वृद्धिगत होते जाती, बढ़ते जाती, बढ़ते जाती और बढ़ करके उसके ऊपर गुरु शक्ति धाम बनता है। तो गुरु शक्ति धाम की जो मूर्ति है कि नहीं, मूर्ति के बिल्कुल नीचे वो सोने का श्री चक्र स्थापित रहता है और उसकी एनर्जी मूर्ति को सदैव क्लियर करती रहती है, चैतन्य प्रदान करती रहती है। और अभी भी इसका पूर्ण प्रयोग, माने पूर्ण सफल प्रयोग कहीं पे भी नहीं हुआ है। कहीं पे नहीं है, इसलिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहां गादिस्तान बन गए उसके ऊपर गुरु शक्ति धाम अभी बने नहीं। माने समझ लो एक रॉकेट लॉन्चर है और एक रॉकेट है। रॉकेट लॉन्चर है ने गादिस्तान और रॉकेट है ने गुरु शक्ति धाम, तो दोनों एकत्र कहीं हुए नहीं, तो उसका रिजल्ट कहीं दिखाई नहीं। इसका पहला रिजल्ट, पहला परिणाम आपको दांडी में देखने को मिलेगा। बीस 21 दिसंबर से 28 दिसंबर तक दांडी में अनुष्ठान होगा। और 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन गुरु शक्ति धाम का प्रारंभ होगा। तो ये पहला गुरु शक्ति धाम होगा जिसके नीचे गादिस्तान स्थित है। तो क्या रिजल्ट आएंगे, क्या परिणाम आएंगे, वो आप अनुभव करके देखिए। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति
रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।